Hello students, as you all know that today you have your English class. So in today's video we will do our chapter number 7, plant trees. Okay. इससे पहले वार्म अप एक्सरसाइज देखिए. द मदर बर्ड हैज़ लॉस्ट हर वे. जो मम्मी बर्ड है वो अपना रास्ता भूल गई है, तो उसे हेल्प करिए उसके घोंसले तक रीच करने में, उसके घोंसले तक पहुंचने में उसकी हेल्प करनी है आपको. चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं. राजू एंड हिज फादर आर वेटिंग फॉर द बस एट द बस स्टॉप. राजू और उसके फादर वेट कर रहे थे बस स्टॉप पर. राजू इज़ गोइंग टू पार्टिसिपेट इन द एनुअल फंक्शन ऑफ द स्कूल. राजू जो है एनुअल फंक्शन जो है उसमें पार्टिसिपेट करना जा रहा है. कहाँ पर? स्कूल में, अपने स्कूल के एनुअल फंक्शन में. डू यू थिंक द बस विल कम ऑन टाइम डैड. तो राजू पूछता है अपने फादर से कि क्या डैड आपको लगता है कि बस यहाँ टाइम पर आ जाएगी. तो राजू के फादर कहते हैं, राजू यू आर आस्किंग द सेम क्वेश्चन फॉर द थर्ड टाइम. ऑफ कोर्स इट विल. राजू तुम ये सेम क्वेश्चन तीसरी बार पूछ रहे हो. ऑफ कोर्स जाहिर सी बात है बस आएगी टाइम पर. ओके. राजू गेट्स क्वाइट फॉर सम टाइम. राजू कुछ देर के लिए चुप होता है. देन ही स्टार्ट्स अगेन. वो दोबारा फिर वही शुरू कर देता है. डैड इफ़ द बस इज़ लेट. डैड अगर बस लेट होगी, वी मे नॉट रीच द स्कूल इन टाइम. हम स्कूल टाइम पर नहीं पहुंच पाएंगे. देन माई टीचर मे गिव माई रोल टू अनदर स्टूडेंट. तो मे भी मेरी टीचर मेरा रोल किसी और को दे दें. देयर द बस स्टॉप गेटिंग रैटल्ड एंड गेट इन. देखो वहाँ बस है, आ गई है, और अभी शोर मचाना बंद करो और अंदर जाओ. ठीक है. राजू एंड हिज फादर बोर्ड द बस. राजू और उसके पापा बस लेते हैं. उसके बाद क्या होता है, राजू बोलता है कि डैड शुड आई चेक माई बैग टू सी इफ़ आई हैव टेकन एवरीथिंग. डैड मैं क्या अपना बैग चेक कर लूँ, देख लूँ एक बार कि सारी चीज़ें मैंने ले ली या नहीं ले ली. तो उसके फादर कहते हैं, राजू वी डिड दैट वंस बिफोर वी लेफ्ट होम. हमने एक बार कर लिया था जब हम घर से निकल रहे थे. एंड वंस आफ्टर वी रीच द बस स्टॉप. और एक बार जब भी चेक किया था जब हम बस स्टॉप पर आ गए थे. ठीक है. जस्ट इन केस पापा. तो वो दोबारा बोलता है कि मे भी कोई चीज़ छूट गई हो पापा. अब क्या होता है, नाउ दे रीच द स्कूल इन टाइम. फिर वो स्कूल टाइम पर पहुंच जाते हैं. ठीक है. और फिर राजू के फ्रेंड्स उसे कॉन्सर्ट हॉल में मिलते हैं. राजू मीट्स हिज फ्रेंड इन कॉन्सर्ट हॉल में मिलते हैं. उनसे वो मुलाकात करते हैं, उनको विश करते हैं. उसके बाद राजू सेज अ वीक हेलो विद अ सीरियस फेस. राजू बहुत अनमने भाव से उन लोगों को हेलो बोलता है. दिस मेक हिज फ्रेंड लाफ इवन मोर. इससे उसके फ्रेंड और ज़्यादा हंसने लगते हैं उसके ऊपर. राजू व्हाट इज़ योर न्यू प्रॉब्लम, व्हाट आर यू स्ट्रेस अबाउट टुडे. राजू के फ्रेंड्स कहते हैं, तुम्हारी नई परेशानी कौन सी आ गई आज, तुम किस वजह से स्ट्रेस में हो, किस वजह से चिंता में हो. तो राजू कहता है, जस्ट इन केस आई फॉरगेट माई लाइन्स व्हाट शुड आई डू. अगर मैंने अपनी लाइन ड्रामा करते में, अपनी लाइन में प्ले करते में भूल गया तो क्या होगा. लेट मी गो टू अ कॉर्नर एंड प्रैक्टिस. चलो मैं एक कोने में जाकर प्रैक्टिस कर लेता हूँ. ओके. अब नेक्स्ट है हमारा दिनेश, हु इज़ प्लेइंग द पार्ट ऑफ अ किंग इन द प्ले इज़ काम. ही ट्राइज टू काम डाउन राजू टू. जो दिनेश था, जो राजा का रोल प्ले कर रहा था प्ले में, नाटक में जो राजा का रोल प्ले कर रहा था, तो वो बहुत ज़्यादा काम शांत नज़र आ रहा था. उसे कोई टेंशन नहीं थी और वो राजू को भी शांत करने की कोशिश कर रहा था. तो उसने कहा दिनेश ने, डू यू नीड हेल्प राजू. राजू क्या तुम्हें हेल्प चाहिए. तो राजू कहते हैं, यस थैंक यू दिनेश. आई वुड लाइक टू नो इफ़ आई शुड स्टार्ट विद लेफ्ट और राइट फ्रॉम द स्विंग मूवमेंट. तो कहता है कि मुझे बताओ, जब ये पेड़ बना होता है ना राजू, कि स्विमिंग मूवमेंट लेफ्ट से स्टार्ट करना है या राइट से स्टार्ट करना है. उसके बाद क्या होता है, बट वाई डू यू हैव टू स्वे. लेकिन तुम्हें स्वे क्यों करना है, हिलना डुलना क्यों है. टू शो दैट इट इज़ विंडी आई एम प्लेइंग द रोल ऑफ अ ट्री. ये दिखाने के लिए कि यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चल रही है, ये दिखाने के लिए मुझे स्वे करना पड़ेगा, इधर उधर झूलना पड़ेगा. तो मैं पेड़ बना हूँ इसलिए. बट ट्री कैन ऑल्सो स्टैंड स्टिल और मूव अ लिटिल. दे डोंट हैव टू स्वे. यू कैन बी ब्रीजी नॉट विंडी. तो दिनेश कहता है कि लेकिन पेड़ जो है सीधे खड़े रहते हैं, हल्का थोड़ा बहुत मूव करते हैं. दे डोंट हैव टू स्वे. वो स्वे नहीं करते. यू कैन बी ब्रीजी बट नॉट विंडी. तुम हल्का फुल्का सा ब्रीजी बन सकते हो लेकिन विंडी मत बनना. बहुत तेज़ हवा में जैसे पेड़ होते हैं वैसे मत करना. आई अंडरस्टैंड बट आई वॉन्ट टू बी वन ऑफ द बेस्ट एक्टर. मैं समझ सकता हूँ लेकिन मैं सबसे अच्छा एक्टर बनना चाहता हूँ, इसलिए मैं ऐसे पूछ रहा था तुमसे. ऑल द बेस्ट राजू, आर प्ले इज़ कमिंग अप नेक्स्ट. तो उसकी टीचर बोलती हैं कि ऑल द बेस्ट राजू, अब हमारा ही प्ले है. द टीचर कम टू चेक द चिल्ड्रन मेकअप एंड कॉस्ट्यूम फॉर द लास्ट टाइम. और उनकी टीचर लास्ट टाइम आती हैं उनका मेकअप और कॉस्ट्यूम वगैरह चेक करने. ठीक है. द प्ले इज़ अबाउट एम्पर अशोका. जो प्ले था वो किस चीज़ पर था, एम्पर अशोक, जो अशोका द ग्रेट राजा था उनके ऊपर थे. ही प्लांट मैनी ट्रीज अलॉन्ग द रोड सो दैट द ट्रैवलर कैन रेस्ट इन देयर शेड.
जो राजा थे वो अशोक, उन्होंने बहुत सारे पेड़ लगाए थे रोड के किनारे, सड़क के किनारे, ताकि जो भी मुसाफिर उधर से गुजरेगा तो उसे पेड़ की छाँव मिले। राजू इज़ वन ऑफ द ट्री, राजू भी एक पेड़ बना था। द अदर ट्रीज आर ब्रीजी, दूसरे ट्री जो है वो ब्रीजी थे, मतलब हल्के हल्के से झूल रहे थे। बट राजू स्टैंड स्वेइंग हिज आर्म, लेकिन राजू अपने आर्म स्वे करने लगा, इधर उधर हिलाने डुलाने लगा कंटिन्यूसली। इट इज़ मोर लाइक अ स्टॉर्म, जैसे कि पेड़ हवा में, जैसे पेड़ तूफान आने पर हिलते हैं ना, वैसे ही राजू अपने हाथ पैर हिलाने लगा पेड़ की तरह, जैसे कि तूफान आया हो। बाकी के जो पेड़ बने थे बच्चे, वो बस हल्का सा मूव कर रहे थे, जैसे कि हल्की हल्की सी हवा चल रही हो। दिनेश स्पीक हिज लाइन्स ब्यूटीफुली, दिनेश अपनी जो लाइन्स था वो बहुत ब्यूटीफुली बोल रहा था, बहुत अच्छे से बोल रहा था। द ऑडियंस क्लैप, ऑडियंस ने क्लैपिंग की है उसकी मतलब स्पीकिंग को देखकर, उसके प्ले को देखकर, उसकी एक्टिंग को देखकर। सडनली वन ऑफ द ट्री फॉल्स, और सडनली क्या होता है, एक पेड़ गिर जाता है। द ऑडियंस लाफ एंड क्लैप लाउडर, तो ऑडियंस क्या होती है, हंसने लगती है और ज़ोर ज़ोर से तालियां बजाने लगती है। लुक्स एज इफ दे आर अ स्टॉर्म कमिंग अप, थैंक गॉड दैट नो वन वॉज स्टैंडिंग अंडर द ट्री व्हेन इट फेल। देखिए एक ट्री जो है, मतलब पेड़ स्टॉर्म की वजह से गिर गया है। थैंक गॉड कि पेड़ के नीचे कोई नहीं था, वरना पेड़ उसी के ऊपर गिर जाता। ऑफ कोर्स दे यू आर द बेस्ट ट्री राजू, एवरीवन क्लैप फॉर यू। तो दिनेश कहता है कि तुम सबसे बेस्ट ट्री थे, सबने तुम्हारे लिए क्लैपिंग करी। तो राजू कहता है डिड दे रियली एन्जॉय माई एक्टिंग, क्या उन्होंने रियली मेरी एक्टिंग को एन्जॉय किया। तो उनकी टीचर कहती हैं ऑफ कोर्स दे डिड, व्हाई डू यू आस्क। हाँ सही, जाहिर सी बात है, उन्होंने तुम्हारी जो एक्टिंग थी वो बहुत ज़्यादा एंजॉय करी, तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो। व्हेन द कर्टेन्स कम डाउन, जब कोई प्ले होता है तो प्ले जब ख़त्म होता है तो कर्टेन्स गिरा दिए जाते हैं, तो वैसे ही जब कर्टेन्स जो हैं गिरा दिए गए, राजू ओपन हिज आइज, राजू अपनी आंखें खोलता है। ही कैन सी दैट ऑल हिज फ्रेंड हैव गैदर्ड अराउंड हिम, वो क्या देखता है कि उसके सारे फ्रेंड्स उसके आसपास गैदर हो गए हैं, इकट्ठे हो गए हैं।